ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र भरत ने, ऋषभ देव जी महाराज जो अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले, किसी की जीव हत्या ना हो, कुछ कहीं जीव मर ना जाए, उसका ध्यान रखने वाले। एक दिन उनके बेटे भरत ने उनसे पूछा कि पिताजी, आप एक बात बताइए कि क्या जो पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके सर पर पाप ना हो, जिसने आज तक पाप ना करा हो? तो ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि बेटा देखो, इस मृत्यु लोक पे जो जन्म लेता है, इस मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है, सबके सर पर पाप की गठरिया बंदी बंधाई आई है। जो भी इस मृत्यु लोक पे जन्म लेगा, सबके सर पर पाप की गठरिया है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके सर पे पाप ना चढ़ा हो, सबके सर पर पाप चढ़ा। तो कहा अच्छा कैसे? मान लो कोई ने कभी पाप करा ही ना हो, झूठ नहीं बोला हो, कैसे भी पाप ना करा हो, तब उसके पर पाप चढ़ा तो चढ़ा कैसे? तब ऋषभ देव जी ने कहा कि बेटा देखो, भले ही आपने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, भले ही आपने जीवन में आपने कभी किसी को कुछ छल ना करा हो, कभी किसी को मारा ना हो, लेकिन 4 जगह ऐसी हैं, 4 ऐसे स्थान हैं जहां पाप हमेशा होता है। भले आप कुछ करो या ना करो, 4 जगह पर पाप हमेशा हो। अब कहा कौन कौन सी जगह है? कहा पहला, झाड़ू जब आप लगाती हो, झाड़ू जब आप लगाते हो, तो झाड़ू जब लगाते हो तो छोटे छोटे जीव, उस छोटे छोटे कीड़े पतंगे उस झाड़ू के नीचे आ जाते हैं और वो उनकी हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं। पहला, झाड़ू लगाते समय आपके पाप आपके सर पर चढ़ता है। दूसरा, चूल्हा जलाते समय, जब आप गैस जलाती हो, जब चूल्हा जलाती हो रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो वो चूल्हा जलाती हो, उसकी आग की लपट की वजह से छोटे छोटे जीव जंतु की हत्या हो जाती है। तीसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, पानी पीते समय छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। और चौथा, जब आप कहीं चलकर जाते हो, मान लो आप चलकर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, शिव पुराण में आ रहे हो, बाजार जा रहे हो, जब आप पैदल चलते हो, आपके पैर के नीचे छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ये 4 जगह पर पाप होते हैं। तो भरत जी ने पूछा, ये 4 जगह पर पाप बिना कुछ कर ही हो रहे हैं, तो इससे छुटकारा कैसे पाए? इससे हम छुटकारा पा कैसे सकते हैं? अब ऐसी जगहों पर पाप हो रहे हैं जहां से छुटकारा पाना भी मुश्किल है, कठिन है। अब आप सोचो कि आप पाप ना करो, जीवन भर ना करो, लेकिन आपसे पाप तो जरूर होगा। कहीं चलकर जाओगी, जब पानी भरोगी, गैस जलाओगी, तो पाप जरूर होगा है? तब पूछा कि इसका हल क्या है? इससे हमको छुटकारा पाना है, ये पाप को हमको काटना है, तो इसका हल क्या है? कहीं रामायण हो रही हो, कहीं शिव पुराण हो रही हो, जैसे ही आप शिव पुराण सुनने जाते हो, आपकी चप्पल बाहर उतारते हो, और चप्पल जैसे ही बाहर उतारते हो, आपके जितने पाप आपके सर पर चढ़े रहते हैं, सब शिव पुराण आपकी चप्पल के साथ बाहर ही छूट जाते हैं। जितने आपके ऊपर पाप चढ़े हैं, जैसे आप बाहर चप्पल उतारती हो, तो आपके चप्पल के साथ पाप आपके बाहर ही छूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुआ जी हो, शिव पुराण में आओ तो बीच में से उठ के मत जाओ। मान लो
कोई शिव पुराण में आया, बीच में से उठ के गया, वो चप्पल पहनी, वो जो पाप वहीं छूटा था, और जितने लोगों ने पाप छोड़ा सब पाप की गठरी आपके सर पे बंद कर वापस घर चले जाती है, वापस घर चले आती है। इसलिए बीच में से शिव महापुराण छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और जब आप आखिरी में शिव पुराण विराम होती है तो उसके तेज की वजह से वो पाप वही जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए शिव पुराण के बीच में से कभी उठकर नहीं जाना चाहिए।